हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइड टेक यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल और सबटाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड्स जो है उसके फॉर्मूला लिखने के सबसे आसान तरीका, एकदम इजिली वे में। बहुत लोग जानते भी है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है, अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा और काफी आसानी तरीके से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, आयोनिक का मतलब होता है, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के मिलने से बना होगा। ठीक है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोला जाता है और निगेटिव आयन को अनायन बोला जाता है। ठीक है, तो उसके क्या करूंगा ना, मैं 2-3 इमेजेस स्लाइड करवा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, लिस्ट मतलब कैटायन के और अनायन के लिस्ट जो होंगे वो उस इमेजेस में होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और हम लोग जो है आयनिक कंपाउंड्स के नाम लिखना अभी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो इमेज स्लाइड हो रहे होंगे। चलिए हम लोग कुछ अपना लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड पे ये जो अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं ये केवल आयनिक कंपाउंड पे है। इसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल से जोड़ने की कोशिश मत करना, अदरवाइज रूल जो है वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली कोई रूल नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव आयन की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस की लिस्ट बना देते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटायंस। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि ये बेस से प्रोड्यूस होता है। जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं वो बेस से आते हैं और जितने भी निगेटिव आयन होते हैं वो एसिड से आते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेडिकल हो गया। अब निगेटिव रेडिकल की बात कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन को हम लोग माइनस से लिखते हैं, यानी कि उनपे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड पे अगर वो सिंपल आयन है तब तो उस पे जो चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी होगा, और किसी कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर कोई चार्ज होगा तो वह भी उसका वैलेंसी होगा। ये क्लियर कर लेना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव आयन इज ऑल्सो कॉल्ड अनायंस। ठीक है, इसको हम लोग अनायंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव रेडिकल्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, एसिडिक रेडिकल्स जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिड से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप देख भी सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में डाला जाता है तो उससे क्या निकलता है, सल्फेट। सल्फेट पे क्या होता है, SO4 पे 2- चार्ज होते हैं। तो जितने भी निगेटिव आयंस होते हैं वो सारे के सारे एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं जैसे कि Na+ कहां से आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब OH- रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा ना, तो ये यहां से आता है। ठीक है, टाइम ना जाया करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट बनाते हैं 4-5 की, ज्यादा कुछ के नहीं बनाएंगे। ये एक ऐसा ट्रिक है, इस ट्रिक को सीख लोगे तो घर बैठे बैठे 5-6 हजार कंपाउंड का अपने आप नाम लिख लोगे। नहीं लिखना सीखे, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, जो मन करे फालतू में बोल देना टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो बस चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव आयन की कुछ लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है उस पे होता है +1 चार्ज, और जैसा कि मैंने बताया कि जो इस पे चार्ज रहेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं, पोटेशियम K+ +1। उसके बाद थर्ड नंबर में कैल्शियम Ca+2 इसकी वैलेंसी है। उसके बाद फोर्थ नंबर में अमोनियम NH4, इस पे प्लस चार्ज है और इसकी वैलेंसी +1 है। और एक है हमारा FeRrOUS फेरस, Fe2++2 इसकी वैलेंसी है। और FeRrIC फेरिक, ये हो गया हमारा Fe+3 और इसकी वैलेंसी +3 है। एक और बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि मेटल्स के केस में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे देख लो, आयरन +2 में भी रहता है और आयरन +3 में भी रहता है। तो याद रखना, उसके नाम में एक चीज याद रख लेना
कि जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं उसके नाम में अस लगता है, उसके लैटिन नेम में, जैसे आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो अगर आयरन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब +2 में है तो फेरस, और मैक्सिमम यानी कि +3 में है तो फेरिक। उसी तरह से कॉपर अगर मिनिमम में है यानी कि +1 में है तो क्यूपरस, और अगर वो मैक्सिमम यानी कि +2 में है तो क्यूपरिक लगता है, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे आपके वैलेंसी जो है आपके लिस्ट में दिख रहे होंगे, जो जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। काफी मैंने लिखवाया है, आई थिंक 36 और 40 के अप्रोक्सली जो है वो मैंने लिखवाया है। तो ये पॉजिटिव हो गए, इसी से अभी मैं बनाऊंगा कुछ कंपाउंड्स के नेम, और निगेटिव में जो है वो कुछ मैं ऐड कर देता हूं, जैसे कि एसीटेट, एसीटेट हो गया, ठीक है। एसीटेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COO माइनस, और इसका वैलेंसी ऑफ कोर्स -1। उसके बाद CHLORID क्लोराइड, तो इसका होता है Cl -1। उसके बाद हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का होता है OH -1। उसके बाद हो गया आपका आयोडाइड, IODID, आयोडाइड हो गया, I पे -1 चार्ज रहता है तो इसकी वैलेंसी -1 हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो सल्फेट, SULPHAT, सल्फेट, SO4 जो होता है उस पे -2 चार्ज होता है, जिसकी वैलेंसी -2 होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरेट, CHLORAT, क्लोरेट का ClO3 -1, तो यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। इस दोनों के मिलाने से, ध्यान से सुनना, इस पॉजिटिव और इस निगेटिव को मिलाने से जो आयनिक कंपाउंड्स लिखेंगे हम बहुत इजीली वे में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बोर्ड को क्लियर करके और इसके एप्लीकेशंस, इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस लिस्ट का हम लोग यूज करते हैं। देखना, पहले यूज करना सीख जाओ, यूज करना सीख जाओ, 5000 कंपाउंड्स के नाम ऐसे ही बना दोगे, ठीक है। तो पहला नंबर एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कैटायन को उठा लो, सोडियम को चाहते हो उठाना, चलो ठीक है, और इसमें से किसको उठाना चाहते हो, सल्फेट को, लो। तो हमारा कंपाउंड, सबसे पहले तो कंपाउंड का नाम लिखना सीख जाओगे आप। नाम लिखना एकदम आसान है, इसमें से किसी को उठा लो, इसमें से किसी को उठा लो, दोनों के नाम को जोड़ दो। एक और बात, जब भी आयनिक कंपाउंड को लिखना सबसे पहले कैटायन का नाम आता है, फिर अनायन का नाम आता है, ये बात याद रखना। तो सोडियम और किसको उठाए थे हम यहाँ पे, सल्फेट को, SULPHAT, अबे यार क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आयनिक कंपाउंड में याद रखना, अगर पहले किसी का नाम है मतलब वो कैटायन है और बाद में किसी का नाम है तो वो अनायन है, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल पहले लिख लो Na, और सल्फेट का भी सिंबल लिख लो SO4। लिस्ट में देखो कि सोडियम की वैलेंसी कितना है, +1 है, यहाँ पे लिख लो, और सल्फेट की वैलेंसी जो है वो कितना है, -2 है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अच्छा एक और बात, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं होता है, 2 और 1 यानी कि मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आप काउंट करो, ठीक है। तो सोडियम किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और SO4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये SO4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो कोई भी चीज अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रह जाता है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, एकदम आसान है। दूसरा, चाहो एग्जांपल तो ले सकते हो, किसी को भी उठा लो, इधर से अमोनियम को उठाना चाहते हो, ठीक है, लो। तो अमोनियम हो गया। अच्छा, निगेटिव में से किसको उठाना चाहते हो, क्लोरेट को, चलो ठीक है, क्लोरेट को उठा लेते हैं, CHLORAT, ओके। तो ठीक है, तो पोटेशियम और क्लोरेट हम लोग लिखने वाले थे, क्लोरेट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका तो हो गया है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अमोनियम का पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है, उस पे जो प्लस माइनस है वो मत लिखना। अमोनियम का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्लोरेट लिए हो तुम, तो क्लोरेट का क्या है, ClO3, ठीक है। अच्छा, अमोनियम की वैलेंसी कितना है, +1, उसके नीचे लिख दो। अच्छा, क्लोरेट की वैलेंसी कितना है, -1 है, बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो बस यही बेसिक तरीके हैं, बेसिक ट्रिक है, जिससे आप किसी भी आयनिक कंपाउंड जो है उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, NH4, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ClO3। देखो आगे जो है एक और चीज पता चलेगा आगे आपको, लास्ट तक देखना, एक और चीज पता चलेगा आपको इसके बारे में। अमोनियम क्लोरेट तो लिख लिए, चलो एक और कंपाउंड लिख कर देखते हैं, जैसे कि 3rd नंबर एग्जांपल जो है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लेना, अमोनियम क्लोरेट हो गया। अब हम लोग जो है एक कंपाउंड के नाम लिखते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट वैलेंसीज होंगे, ठीक है। जैसे कि फेरिक हो गया, फेरिक हो गया, ठीक है ना। यहां से हमने उठाया फेरिक को, ठीक है, और इसमें हमने लगाया सल्फेट को, ठीक है, सल्फेट को ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का चीज सीखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया। अब फेरिक का क्या होता है, Fe, और इसकी वैलेंसी क्या है, 3, देख लो 3 है ना, +3, और सल्फेट का होता है SO4 फॉर्मूला, और इसकी वैलेंसी क्या है, 2।
अब यहां पे थोड़ा क्या होगा वो देखना, यहां पे आयरन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आयरन जो है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, लेकिन इस 3 से ये पूरा का पूरा SO4 मल्टीप्लाई होगा ना। तो याद रखना, जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो, ध्यान से सुनना, जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो एक ही कंपाउंड के अंदर और वो अगर 1 से ज्यादा वाले किसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको ब्रैकेट में डाल देना। तो SO4 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि पूरा का पूरा SO4 ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम लोग पढ़ते हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, यानी कि SO4 जो है वो 3 गुना है 2 आयरन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेरिक सल्फेट। क्या हो गया, फेरिक सल्फेट। अगर हमको लिखना है यहाँ पे किसी ऐसे कंपाउंड के बारे में, जैसे मान लो कि हमको लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, ठीक है, क्या लिखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस कैटायन और अनायन उठाना, डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, पोटेशियम का सिंबल पहले लिखेंगे, डाइक्रोमेट का सिंबल होता है Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम का वैलेंसी +1 और Cr2O7 का -2, मल्टीप्लाई करो, ये पोटेशियम अकेला है ना, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2। अच्छा, ये जो Cr2O7 है, जैसा कि मैंने बताया कि दो डिफरेंट एलिमेंट अगर होगा और वो एक से ज्यादा वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो उसको ब्रैकेट में डालेंगे। यहाँ पे एक इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, ऑफ कोर्स 1 से होने वाला है, तो इसको ब्रैकेट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cr2O7 रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ही रहने वाला है ना। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि कैसे जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला इजीली वे में लिखे जाते हैं। एक तरफ से किसी एक कैटायन को उठाना, दूसरे तरफ से किसी भी आयन को उठा देना और बस दैट्स इट लिख देना, ठीक है, इसके फॉर्मूले। और अगर पता चल गया हो कि वाकई में आप सीख गए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और शेयर करो, कमेंट करके बताओ कुछ सीखे या नहीं सीखे इस वीडियो से। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।